संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में हर संभव देवी देवता की भक्ति करता है, व्रत, उपवास, कीर्तन और तरह तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी न तो शारीरिक सुख प्राप्त करता है और न मानसिक शांति, तब उसका विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले नवरतन जी की। नवरतन जी ने अपने धर्म में प्रचलित परंपरागत सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति मिली। लेकिन दर्शकों, आज नवरत्न जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की, तब से मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्शकों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा कौन सा प्रमाणित और दिव्य ज्ञान है जो लाखों लोगों के जीवन की दिशा ही बदल देता है और जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज का ही हो जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं नवरतन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भक्त नवरतन दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं कुचामन जिला नागौर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? मैं कुचामन कॉलेज में, जो हमारी सिटी कुचामन कॉलेज है, उसमें स्वीपर का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हमारे हिंदू धर्म में जो मानी गई है साधनाएं, जैसे ये बाबा रामदेव, जो जैसे मेरे बाबा रामदेव है, सालासर में बालाजी महाराज है, उसकी यात्राएं पैदल यात्रा करता था। और जैसे पारंपरिक पूजाएं, जैसे पितृ महाराज की पूजा करता था। 1 साल 2 साल से पैदल यात्रा किया और 10 साल करीबन रामदेव पैदल यात्रा, मतलब 10 साल पैदल यात्रा जाता था। और मतलब अन्य जो माता जी की जो वैष्णो देवी है ना धाम, वहाँ पर जाने की भी सोच रखा था मन में। नवरतन जी, जो साधना पहले करते थे उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बहुत ही विशेष कुछ नहीं मिला ऐसे, और उल्टी ज़्यादा ही मतलब मुझे ये परेशानी होने लग गई कि मतलब साधना करने के बावजूद भी, रामदेव पैदल जाने के बावजूद मेरे शरीर में शारीरिक कष्ट आ रहे थे, जैसे चर्म रोग है और भी मतलब अन्य जैसे बीमार रहना, तो ऐसे मतलब परेशानी हो रही है मेरे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ? हमारे मोहल्ले के अंदर एक मतलब भगत जी है, वो मतलब पहले 2-3 साल पहले जुड़े हुए थे यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे ज्ञान का पुस्तक दी और मतलब ये यात्राएं करता था, उसके बारे में मना करता था वो। तो मैं उसका मना करता था, उसका विरोध भी करता था कि भाई ये तो पारंपरिक सेवा, ये जो साधना है ये क्यों मना कर रहे हो तुम? को हमारे जो गुरु जी है उसके वहाँ पर चल, मैं भी चलता हूँ, वहाँ पर जाने से तेरे जो भी कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो मैं सोचता था मैं कि जाने से क्या होगा, एक बार उसकी बात मान ले और जाके देखिए क्या होता है, इनके गुरुजी देखिए, एक बार इनका आश्रम देखिए कैसा है। तो इन्होंने मुझे ज्ञान का पुस्तक दी, वो मैंने ना पढ़ के और सूटकेस भी अंदर रख दिया उसने, और जो ये अन्य साधन है वो करता रहता था। अचानक प्रेरणा जागी मेरे मन में कि वो जो दी हुई पुस्तक वो पढ़ूँ मैं। उसको पढ़ते ही भगत जी, मैंने पहला चैप्टर जो सृष्टि रचना था वो पढ़ा मैंने। वो पढ़ते ही मतलब मेरे मन में ऐसा जागरण, मतलब जो जागृति पैदा हुई मन में कि जो ये ब्रह्म विष्णु महेश कौन है, इनकी माता कौन है, इनका पिता कौन है, आज तक मैं पता नहीं था इस बात का। इस ज्ञान का पुरुष से मुझे पता चला। और जो उसने मुझे मोबाइल पे ब्लूटूथ से जो ये होता है ना इंट्रो वगैरह, ये वो दे रखे थे, तो ये मैंने देखा, तो उनसे देख रहे से मुझे चेतना जागी कि वहाँ से हमको ऐसी शक्ति तो वहाँ पर है, तो क्यों ना मैं जाऊँ वहाँ पर। तो उनके माध्यम से दूसरे दिन मैंने वहाँ जाने के लिए प्लान बनाया। तो उन्होंने कहा तू जो वहाँ पर 4 तारीख को सत्संग है, 4 अक्टूबर को, तो मेरे साथ 3 तारीख को चल। मैं ठीक है भगत जी चलो। उसके उन्होंने मुझे अपने घर पे लेटाया। वहाँ से फिर हम सुबह के लिए सतलोक आश्रम के लिए रवाना हो गए और वहाँ से सत्संग सुना परमात्मा का और नाम दीक्षा ली। सर सतलोक आश्रम में जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको वहाँ पर कितने पैसे देने पड़े? ऐसी कोई बात नहीं भगत जी, ये केवल उनको वहाँ के बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही है। मैं जब वो गया तो हम 4-5 दिन वहाँ पर सत्संग सुने और वहाँ पर ऐसे रही सेवा भी की। वहाँ 1 पैसा भी नहीं लिया। और जब जहाँ खाने से लेके पीने तक 24 घंटा बना चलता है वहाँ पर, कि रहने पीने खाने के लिए, सोने ओढ़ने के लिए, कपड़े वगैरह, साबुन पानी सब मुफ्त है वहाँ पर। 1 रुपये नहीं लेता वहाँ पर।
नहीं वो ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है। हमने प्रथम मंत्री मिला था, उसके 4 महीने बाद में सेकंड मंत्री मिला था, हमसे 1 रुपये नहीं लिया गया वहाँ पर। ये अफवाह फैलाई गई है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो वो जी मुझे आध्यात्म, पहला लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक जो सतगुरु कौन है, सतगुरु की पहचान क्या होती है। वैसे गुरु तो मैंने पहले बना रखा था, लेकिन वो उनके अब परमात्मा शरण में आने से पता चला कि वो तो नकली गुरु थे। ना उनका कोई मंत्र था उसके, ना उनकी बात को सदभक्ति थी। अब परम सत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता चला है कि बस पूर्ण परमात्मा कौन है और सदगुरु किसे कहते हैं। तो पहला लाभ तो ये मिला। दूसरा लाभ, मेरे जो ये पूरा शरीर है इस पर श्रम रोग हो रखा था। श्रम रोग में ऐसा लगा, मतलब जो लोग मुझे कहते, जो मिलते थे मुझसे, वो यही कहते थे कि तेरे तो कोढ़ हो रखा है। तो मैंने सोचा भाई होगा। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटा ठीक हो जाएगा, भक्ति करो। तो 1 महीने के अंदर भगत जी वो रोग था वो एकदम जड़ से नष्ट हो गया। मतलब कोई कह नहीं सकता कि मेरे चर्म रोग था। पूरे शरीर में मेरे निशान हो रखे थे। वो जहाँ खुजली करता था वहाँ पर निशान हो रहे थे बड़े बड़े सफ़ेद रंग के। एक तो वो लाभ। दूसरा लाभ, मेरे मतलब हमारे पर्सनल घर पे कोई मतलब एक ही कमरा था हमारे सदस्य के अंदर आया हुआ था, हिस्से के अंदर एक ही कमरा था और हम किराए से इधर उधर भटकते रहते थे। कभी यहाँ रहते थे, कभी वहाँ रहते थे। गुरु जी संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई कि गुरु जी हमारे मतलब कोई पर्सनल मकान नहीं है और ऐसी व्यवस्था है दास की। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, परमात्मा विश्वास रखो, सब करेंगे परमात्मा। मैंने ठीक है गुरु जी। तो वहाँ 1-2 महीने के अंदर हमारे मतलब ऐसा लाभ हुआ कि जो लोग हमें ये कहते थे कि ये तो वहाँ पर जाने से पागल हो गया है, इसका तो कोई पहले को घर नहीं था और क्या पता इसे कौन ये ऐसे वक्त करने लग गया, समाज से बाहर कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इनको तो क्या होने वाला है, कोई इनके आएगा ना कोई जाएगा। तो मैंने परमात्मा से जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, परमात्मा ने कहा जब बेटा ठीक हो जाता, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया इस बात का कि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो कह दिया वो फाइनल है। तो उनके 1-2 महीने के अंदर ही हमारे मतलब 9 लाख रुपए का बने बनाया मकान, उसमें 2 कमरे, लेटरिन बाथरूम और चौक वगैरह सब, छत वगैरह सब कंप्लीट हमें मिल गए। परमात्मा ने दिलवाया वो, सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें वो मिल गया। उसके बाद में आने के मतलब ये अभी 4-5 दिन पहले मैं छत पे सो रहा था और एक बिच्छू बड़ा हुआ, कम से कम 1.5 इंच का बिच्छू था वो मतलब मेरे सोते हुए के नीचे बिस्तर पे था पूरी रात भर। और जब मैं सुबह उठा वो वहाँ पर से काम पर गया, जो मम्मी ने जाके वो बिस्तर उठाए तो उन्होंने मैं जब काम से वापस लौटा घर पे, उन्होंने बताया कि तेरे जो बिस्तर के ऊपर बिच्छू लेटा हुआ था और वो मरा हुआ था। हमने झड़काया बिस्तर, तब पता चला मैं बिच्छू है। तो मुझे दृढ़ता तो पहले से परमात्मा ने ज्ञान इसे दे रखा है कि मुझे दृढ़ता तो थी, लेकिन वो बिच्छू के न काटने से मुझे और ज़्यादा दृढ़ता हो गई और मुझे इस बात का विश्वास हो गया परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है और कोई नहीं है यहाँ पर। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जैसे मैं भटका हुआ हूँ इस संसार में और अब परमात्मा शरण में हूँ, तो जैसे आप ये अन्य साधना करते थे, कोई धार्मिक यात्रा करता था, उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि परम सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ। और अभी उन्होंने राजस्थान में जगह जगह उनके आदेश के अनुसार जगह जगह सेवाएं हो रखी है। चैनल पे सत्संग आता है, उसके नीचे की पट्टी आती है, उसमें संपर्क सूत्र लिखा हुआ है, उसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, वहाँ पर संपर्क कीजिए और ज्ञान का पुस्तक मंगवाइए और नाम स्थल पर जो जिनके नंबर दिए हुए उनसे कॉन्टेक्ट करके और वहाँ पर दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच सही। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, को आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, रिब कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनावा तो मैं भी कर दूं। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उजारिया, इतने काफी जो डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावे था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए, मुर्दे जीदे होते हैं क्या, वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तब सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही। तब परमेश्वर ने कहा था ये जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस शव में प्रवेश कर और बाहर आ जा।
इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडवत प्रणाम किया कबीर भगवान को। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, उस शेख तक की तमन्ना नहीं, उसके क्रम गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवाद शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया। और भाई लोगों देखो, हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ ये कबीर, तो हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे? कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देख के बाद उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में, तो सबने वहीं आकर हल्ला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे। राजा से पूछा, राजा ने दुखी हृदय से बता दिया, भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा। मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की, और हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चरड़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रह गए कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी। राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर नो जिन्हें ले उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो उबला है तेल। राजा ने सोची जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी, इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गया, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दिया, पूरी होगी जब वो होश में आया, जब उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि अब यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो। तो परमात्मा को ले जाकर जेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धो के मिट्टी माटी से मुंह माथ साफ करके राजा के पास आया शेख तकी। कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी कहता है किस की बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो, अब किसको क्या कर दिया।
कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो बैठे। शेख तकी जाके देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोधी के कक्ष के अंदर राजा के वहां पर। फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे, मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आके। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई, लाखों की संख्या। कब्र फुड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोधी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कहीं फिर नो कह मैं भी कर लूं। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला है, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था कि जब उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने जेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर तो टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिए, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी और वो न्यू सोचे थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचन लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा है वो पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि हे आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, तीसरा ये मिला। और मेरी ऐसी भी महिमा होगी थी, वो राबी हूं मैं, जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जोनि में जाने की तैयारी थी। लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा किया कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया, फिर भी न गए अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है। वो कबीर साहब उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है जिस समय आपका मोक्ष होना है। इन 4 युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और उनके अंदर ये 1,000-2,000 वर्ष जो हैं अब यही मोक्ष के होते हैं। इस दौरान जिन पुण्यात्माओं के जन्म होंगे, मानव का जन्म होना भी एक बहुत ही कठिन काम है, सुदुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो संत सतगुरु मिलने अति दुर्लभ। और पुण्यात्माओं ये दोनों नंबर आपके पूरे हो गए हैं, मानव शरीर भी है और यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित ये दास भी आपको प्राप्त है। उसके लिए कहा है कि समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। दाव का अर्थ ये होता है कि जितना शीघ्र हो सके उस थोड़े से समय में बहुत स्पीड तक भाग ले। समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना। जैसे विशेष आपत्ति काल में इंसान दौड़ लगाता है, उसके कहीं कहीं कदम टिका करें। तो ये मानव शरीर और ये सुअवसर चौथे युग में आपको प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य उन प्राणियों का जो आज देवता पद पर विराजमान है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनके हाथ से ये अवसर चूक जाएगा। सौभाग्य आपका जो आपको ये समय प्राप्त है। और पुण्यात्मा जो दुखी प्राणी भी यहाँ आते हैं, सुख में भक्ति करते हैं, धन्य है वो पुण्यात्माएं। और यदि कोई दुख निवारण के लिए भी यहाँ आता है तो उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अभी तो प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको केवल अपना कष्ट ही दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का हो, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक टेंशन है, या कोई वित्तीय हालत खराब है, कोई कर्ज वगैरह हो गया है, तो पहले तो वो इसी उद्देश्य से आता है। फिर इस दरबार के अंदर वो तो कमी रहेगी ही नहीं, आपके दुख भी दूर होंगे, आपके संसारिक कार्य भी ठीक होंगे और आपको मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप जी ने सावधानी बरतनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपका जो है नाम भंग ना हो, क्योंकि कनेक्शन कट जाने के बाद वह पावर शक्ति बिजली नहीं आती और बिजली से होने वाले जो कार्य हैं वो मैनुअल नहीं हो सकते। जो काम बिजली करती है उसको हाथ से नहीं किया जा सकता, करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन आपको दिया जाता है, यहां से आपको कनेक्शन नाम मिलते ही आपके घर पे भगवान की पावर पहुंच जाती है। आपके घर में बैठे वो शैतान भूत प्रेत पितर उनको जाते ही खदेड़ देते हैं परमात्मा, और फिर आप नाम नोम खंड करके फिर उनको फिर बुला लेते हो, जिस कारण से थोड़ा सा समय लग जाता है आपको सर्व सुख प्राप्ति में। तो जो पुण्यात्मा प्रारंभ में दृढ़ हो जाते हैं उनको तो उसी दिन से ही सब बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हो आप जो हमारी साधना से परिचित नहीं है और वो कुछ विरोध भी करते हैं। एक सदस्य
उपदेश लेकर जाता है, घर के 3 सदस्य विरोध कर रहे होते हैं उसका, लेकिन आप जी ने दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ रहोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपना स्थान बनाकर छोड़ती है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं। ये आपके सभी के पिता हैं। ये वो परमात्मा जिसके अंदर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्वमम देव देव। और पुण्यात्मा अपने पिता माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और ये वो समर्थ पिता है, इसके शब्द कोश के अंदर असंभव शब्द नहीं है। और फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमारी अपनी ही त्रुटि होती है कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे कि ना अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि किसी पुण्यात्मा को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी कोई सेवा, उसकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सुधारो। और फिर देखना इस परमात्मा के रोज नए चमत्कार आपके घर में। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, आप कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का। जो पुराने भक्त हैं उनके आप देख लो, वारे न्यारे कर रखे परमात्मा ने हर तरह से। आप बच्चे हो, आप बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो, बहुत खतरनाक स्थान है ये। जिस भी संत ने इस स्थान का पता लगाया है उसकी तो फिर स्थिति ही दूसरी हो गई। उन्होंने तो यहां से निकलने की चेष्टा की, औरों को भी कोशिश की जगाने की, समझाने की, लेकिन हमने काल की भांग घनी पी रखी है और ये हमें जल्दी सी इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देती। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है और एक दिन सफलता प्राप्त होती है। साथ परमात्मा रहते हैं तभी हम इस काल के इस जाल से निकल सकते हैं और इसे संघर्ष कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना कीमती बता रखा है प्रत्येक संत ने, जो महापुरुष हैं, जो परमात्मा से परिचित हुए, और प्रत्येक सदग्रंथ है। परमात्मा ने कहा कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, वो ऐसा शरीर है उनका जैसे जिस कुएं में, जिस कूप के अंदर जल ना हो, उसका नाम भले कूप है, कुआ है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन काम मनुष्य के नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं। बच्चों के अंदर ममता, उनका बच्चों की का जनन प्रजनन, फिर उनका पोषण करना, पालन करना, फिर उनके अंदर ममता, ये तो पशु पक्षियों के अंदर भी विद्यमान है। यदि हम यहीं तक सीमित हैं तो पशु और पक्षी में और मनुष्य के कर्तव्य में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। यदि मनुष्य जीवन का इतना ही क्रम होता तो मनुष्य बनाने की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं थी। ये शरीर भी विशेष है, इसका काम भी विशेष है। उस काम से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए, और जिन पुण्यात्माओं के अंदर तड़फ बनी तो काल ने भ्रमित कर दिया, ये नकली संत पंथ चलाक है। तो पुण्यात्माओं, अब वो दया हुई है उस परम पिता की, यथार्थ भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, और यथार्थ वो तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है।
आपको सबसे पहले भगवान ने शिक्षित किया। अभी तक ये संत जितने भी नकली पंथ या धर्मगुरु ये अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते थे, और जो भी शीघ्रता से स्पीड से संस्कृत बोल देता था हम उसके साथ लग जाते थे कि ये बड़ा विद्वान होगा। अरे भले आदमी, शास्त्र हमारे वही हैं, सदग्रंथ का ज्ञान एक जैसा होना चाहिए यदि किसी को समझ है तो। यदि वो हमारे धर्मगुरु सदग्रंथों से परिचित होते तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के वचन ही नहीं होते, एक जैसी बातें होती सबकी। और सदग्रंथों को ना समझकर कोई विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा के गुण गाते थे, कोई गणेश जी की महिमा सुनाते थे, कोई हनुमान जी की ही महिमा सुनाते थे। तो इसको कहते हैं स्थिर ज्ञान ना होने से भ्रमित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, नहीं तो कोई ना कोई डगमग आपको करता ही रहेगा। तो पुण्यात्मा, अब आपको वो तत्व ज्ञान मिला है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद आप डगमग नहीं हो सकते, ऐसी सेट हो जाएगी बुद्धि आपकी, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, भक्ति तभी बनती है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम, कहा जा मुख नहीं नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जे व्या तो आए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की भक्ति की कितनी महिमा बताई है, परमेश्वर ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है। पुण्यात्माओं, यहाँ कितने कितने महापुरुष हुए हैं, और ऐसे ऐसे सिद्धि युक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने 7 समुद्रों को और एक ही घूंट में पी लिया। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, खाली कर दिए। तो इस तरह की इनके चमत्कार, ये करामात देख के हम इनको परमात्मा प्राप्त महात्मा मानने लगे। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो आसपास भी नहीं थे भक्ति के, जो इस प्रकार के जादूगरी दिखाया करते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि कहते, एक महात्मा अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दातुन कर रहा था। सामने से एक दूसरा संत एक मायावी शेर के ऊपर बैठकर आ रहा था। उस द्वार पर बैठे हुए संत ने कहा कि द्वार तू भी चल पड़ 10 कदम स्वागत के लिए। कहते वहां द्वार ही चल पड़ी। तो इस चीज से आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनके आश्रम बने हुए हैं, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी यादगारों पर आज भी पूजाएं हो रही हैं। हाँ, विचार करने की बात है कि परमात्मा की थोड़ी सी भक्ति सिद्धि प्राप्त करके इंसान परमात्मा बनने की कुचेष्टा करता रहा और मालिक से दूर रहा। ये काल के जाल हैं। फिर क्या हुआ? अब जिस परमात्मा ने
ये पूरी पृथ्वी घुमा रखी, सब ब्रह्मांड चला रखे, हम उसकी भक्ति क्यों ना करें? इसको हम समझ ही नहीं पाए। इतनी बड़ी शक्ति जिस पृथ्वी पर बैठकर हम छोटी मोटी चमत्कार दिखा भी रहे थे, और जिस परमात्मा ने पृथ्वी घुमा रखी फुल स्पीड से, उस परमात्मा की भक्ति यदि हम करें तो तभी हमें लाभ होगा। तो उसकी जानकारी हमें हुई ही नहीं थी अभी तक, और उस परमेश्वर ने आके चेष्टा भी की थी समझाने की, पर वो हमारा गले उतरी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, और शिक्षा का आपको केवल अगर लाभ है आज के दिन में तो परमात्मा पहचान सकते हो। बाकी दो रोटी का झगड़ा है, इसमें चाहे राष्ट्रपति बन ले, चाहे प्रधानमंत्री पूरी पृथ्वी का पति बन ले, और चाहे कितना बड़ा सेठ बन ले, या काल की भूल भुलैया है, कल मृत्यु हो जाती है। वो अप्लातून अगले दिन गधा बना पाओगे 1 साल के बाद। तो क्या है यह शिक्षा? क्या यही काम है इस मनुष्य जीवन का? या हमारे बात तो समझ में ना आती, हम नो सोचे मनुष्य बन गए, बस हमारे तैसे ठाठ रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे, एक एक श्वास का हिसाब किताब चल रहा है आपका। और जिस दिन आपका ये संस्कार पूरा हुआ, 1 सेकंड नहीं लगे कि आपको यहां से जाने लग रहे हैं, आपके समक्ष आप देख ही रहे हो। तो जिस दिन आप इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपको यो लोक ऐसा दिखाई देगा, आपकी जान का झाड़ दिखाई देगी, आपने यहाँ की संपत्ति जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हो। और परमात्मा साथ रहेगा तो आपने संपत्ति भी देगा, क्योंकि आपको इतना ज्ञान करा देगा परमात्मा कि आपको ये संपत्ति अपनी नहीं, एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति जाता है, रुकता है धर्मशाला में, उसको जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध होती है। उसको ये भी पता होता है कि ये तेरी नहीं है, उनका प्रयोग वैसे ही वो किसी तरह कर रहा है, आराम से लेट रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, कुर्सी लगी है, उसको मालूम है ये तेरी नहीं है और तू ले जा नहीं सकता, तो उसमें मोह हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं उसका। जिस दिन वो चलना है छोड़कर चल पड़ता है, देखता भी नहीं उधर। तो इस तत्व ज्ञान से आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी, जिस घर में, जिस महल में आप रह रहे हो, आपको रेस्टोरेंट दिखाई देगा, और चलते समय आपकी ममता उसमें रह नहीं की, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ये अपना नहीं है। हमने यहाँ रहने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो परमात्मा ने हमें उपलब्ध करा रखी है, और ये लोक पराया है, ये घर दूसरा है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो मेहमान हैं कुछ चंद दिनों के। दास ये स्थिति लाना चाहता आपकी बुद्धि की, जिस दिन, क्योंकि अभी तो आप बालक हो, बताया कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, किसी ने 2 वर्ष नाम लिए हुए, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने आज ही प्राप्त हुआ है। तो जिस दिन आपको नाम मिला है, आपका जन्म है इस भक्ति मार्ग में। अब तक आप कहीं भी साधना कर रहे थे, वो भक्ति थी नहीं, आपको काल ने भूल भुलैया कर रखी थी, वो जहां जिन संतों के पास आप थे। तो यहां आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो आपको इतनी दे देगा परमात्मा, आपका समझ में नहीं आएगी। और फिर अब ये ज्ञान आपके साथ रहेगा, ये ज्ञान नहीं हो तो आप धोखा खा जाओगे, इतनी माया मिल जाती है। फिर आपकी चेष्टा यही रहेगी कि ये फिर दोबारा जन्म हो गया तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे, कि उस सुख के सागर में चल, यहाँ की इस फोकट महिमा में तो भ्रमित ना हो। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, उस पुण्यकर्मी प्राणी का कोई संस्कार पुण्य अधिक है, प्रधानमंत्री बन गया, और यदि वो भक्ति नहीं कर रहा तो आज हमने उसके सत्र का पता है वो कैसा प्राणी है, अगले जन्म में उसके साथ क्या बीतेगी।
हमें वो आगे की दिखाई देती है। उन बच्चों को जो खिलौनों से खेल रहे हैं, कोठी बना ली, फैक्ट्री बना ली, मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन जा, जब भक्ति नहीं है तो एक अन्य का जीव नहीं। वो इस भक्ति मार्ग से तोल के देखेंगे, जिस परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। ओए है परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है और चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो जावे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीना चाहता है जिसमें सांसारिक सुख के साथ साथ आर्थिक और मानसिक शांति भी हो। लेकिन इस सुख की खोज में अक्सर मनुष्य ऐसे रास्तों पर चले जाते हैं जो उन्हें अंधेरे की ओर ले जाता है। बदायूं उत्तर प्रदेश के निवासी रघुवीर सिंह जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रघुवीर जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजा पाठ किया करते थे। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर रघुवीर जी ने सभी भक्ति साधनाएं त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं रघुवीर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रघुवीर सिंह भारती। रघुवीर जी आप कहाँ से हैं? जनपद बदायूं उत्तर प्रदेश से। रघुवीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 7 अगस्त सन 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले मैं शुरू से ही मतलब धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ और पूजा पाठ में विशेष मेरी रुचि रही है। लेकिन मेरे लिए सही ज्ञान नहीं था। जो जैसा मुझसे कह देता था मैं उसी की पूजा करने लगता था। कोई मुझसे कहता था कि शंकर जी की पूजा करो कि ये सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा करने लगा। कोई कहता कि हनुमान जी की करो तो उनकी पूजा करने लगा। जो जैसा कह देता था मैं सबकी पूजा करने लगता था। लेकिन मेरे लिए किसी तरह का कोई भी मुझे शांति नहीं मिली और ना ही मेरे लिए कोई लाभ मिला। और जितनी मैंने पूजा पाठ करी उतनी ही मेरे लिए अशांति रही। मेरे घर में हर समय कलेश रहता था और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ही गिरती जा रही थी। तो इसलिए अब मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ये सोच रहा था कि क्या करूं, मैं किसकी पूजा पाठ करूं कि जिससे कि मेरी मतलब काम मेरा सही चलने लगे या अच्छा होने लगे। तो जिससे मैं कहीं कहीं कुछ बाबाओं के पास भी गया, जो साधु महात्मा आते थे उनको अपना हाथ भी दिखाता था और उनसे मैं पूछता भी था कि साहब मेरा काम नहीं चल रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो कभी कहते थे कि आप दुर्गा माँ की पूजा करो, तो मैं दुर्गा माँ की पूजा करने लगता था। तो कभी कहते हनुमान जी की पूजा करने लगता था। एक बार क्या हुआ, मैं काम की तलाश में गया था हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर मैं काम कर रहा था तो मैं मंगल का व्रत रखता था। एक दिन मेरा मंगल का व्रत था, तो जहाँ पे मैं रहता था वहीं पर एक निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे। तो वो शाम के टाइम में वो खाना खा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आज खाना नहीं खा सकता। वो बोले क्यों, ऐसा क्या है, आज खाना क्यों नहीं खा सकते? मैं बोला कि आज मेरा मंगलवार का व्रत है। बोले व्रत? बोले ये क्या होता है? मैंने कहा व्रत क्या होता है? मैंने कहा हनुमान जी की मैं पूजा करता हूँ तो मैं व्रत कर रहा हूँ। बोले इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? अब मैंने लाभ क्या मिल रहा है, मैंने जिस दिन मैं इनका व्रत करता हूँ उस दिन मेरा मन शांत तो नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे गुस्सा सी हमेशा रहती है, मुझ पर सवार रहती है। तो क्या आपने कोई गुरु बनाया? मैंने कहा गुरु बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, हम कोई गलत काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं, डकैती नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, हमें क्या करना गुरु बनाने की? तो बोले कि नहीं, अपने जीवन में कल्याण के लिए गुरु तो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने फिर बताओ किन को गुरु बनाएं, कौन है ऐसा? बोले कि बोले हमारे वहाँ हर संडे के लिए वहाँ पर सत्संग होता था निरंकारी बाबा का, तो वो लोग वहाँ जाते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि बोले आप भी चलना हमारे साथ। हम कहे चलो ठीक है, हम चलते हैं। जब वो उनका सत्संग था वो हमें साथ में लेके गए तो हम उन्हीं को ही हम अपने मन में उन्हीं के प्रति आस्था रखने लगे थे, निरंकारी बाबा के। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? एक हमारे पास में एक भगत रहते हैं संतोष दास, तो वो हमारे यहाँ अखबार डालने आते थे। तब वो हमारे यहाँ आते थे तो थोड़ी देर हमारे यहाँ बैठते भी थे। तो जब हम संत उनके निरंकारी बाबा के सत्संग में जा रहे थे, उससे पहले वो हमारे घर पे पहुंच गए। ये मालिक की ही कृपा रही थी। तो उन्होंने मेरे लिए संत रामपाल जी महाराज जी का ना तो मैंने कभी नाम सुना था और ना ही मैं जानता था। मैं सिर्फ कबीर साहब के लिए एक संत के रूप में जानता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, वो तो एक निराकार को उसको मानते हैं, लेकिन परमात्मा साकार है, सहशरीर, उसका नाम कबीर है। बोले सारे सदग्रंथों में इसका प्रमाण है। और संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे हैं जो इस लोक में जो पूर्ण संत हैं, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो भक्ति बताते हैं। आप उनसे नाम दीक्षा लीजिए, तभी आपके जो भी कष्ट हैं वो आपके दूर होंगे। फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मन वहाँ पर बदल गया। मैं फिर वहाँ उस सत्संग में नहीं गया। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, बोले आप कब जाओगे वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, मुझे भी लेके चलो, मैं भी नाम दीक्षा लूँगा। जब हम नाम दीक्षा लेने गए आश्रम में, तो वहाँ जाके जब हम पहुँचे तो उसमें हमारे शरीर में इतना बड़ा कष्ट था। मेरे लिए पाइल्स था, मैं बैठा भी नहीं जा रहा, इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैर में भी जख्म थी, बहुत दर्द हो रहा था। वहाँ जब पहुँचा, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? तो जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम उपदेश लेने के बाद जो आशीर्वाद लेने गया था, जो मेरे शरीर में जो कष्ट था, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा आशीर्वाद देने के लिए, वैसे ही मेरे शरीर में एकदम से करंट सा लगा और जितना भी मेरे रोंगटे थे वो सारे खड़े हो गए। और जो दर्द हो रहा था और मेरे पैर में दर्द था वो तो बिल्कुल ही मतलब कतई गायब हो गया, बिल्कुल ही दर्द नहीं रहा मेरे शरीर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले एक मेरे लिए बहुत बड़ा रोग था, पाइल्स जिसे बोलते हैं। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान था और मैंने उसके लिए आयुर्वेदिक भी और मैंने देसी इलाज भी कराया, डॉक्टरों से कई जगह मैंने इलाज करवाया, लेकिन उसका मेरे लिए कोई लाभ नहीं मिला। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही मैंने जिस दिन उपदेश लिया और मुझे आशीर्वाद मिला, उसी दिन से ही मेरे लिए बिल्कुल ही वो रोग समाप्त हो गया। और मेरे शरीर में एक रोग और था, एलर्जी। उसको तो जैसे मतलब मैंने 20,000 रुपये मैंने उसमें लगा दिया। एलर्जी का रोग मैंने हर डॉक्टर को जो जहाँ जैसा बताता था, मेरे शरीर में खुजली हमेशा मचती रहती थी, बहुत परेशान था मैं। वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने उपदेश लिया, वो भी आज रोग से मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ मैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मेरे लिए आर्थिक स्थिति, जो मेरा कर्जा था वो सारा निकल गया और आज मेरी स्थिति बिल्कुल ही सही है, सब कुछ ठीक है। और मेरा एक बेटा था, उसके लिए 3 साल का, अब 3 साल का है, उसमें उसके लिए जो मानसिक दौड़े उसको पड़ते थे, वो उसकी सांस रुक जाती थी, उसके शरीर में सांस नहीं रहती थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह उस पर रुपया लगा दिया और मैंने उसका इलाज भी कराया, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। और जिस दिन एक दिन मेरे सामने ही मेरी ससुराल में उसके लिए दौड़ा पड़ा, तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाऊंगा। तो हमारी जो पत्नी जो थी वो इस बात पे चढ़ गई, क्योंकि वो उपदेशी थी नहीं, वो विरोध करती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं उसी से वहाँ से चला आया और आने के बाद तुरंत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई। और प्रार्थना लगाने के बाद सिर्फ डॉक्टर के पास फिर एक ही बार लेके गए, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से। उस दिन से उसके लिए उस डॉक्टर के पास लेके नहीं गए हैं, उसी दिन से बिल्कुल ही सही है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी थी करीब 6 साल की, तो वो अपनी नानी के घर पे थी और वो रोड जब पार कर रही थी, बच्ची थी, खेल रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जैसे ही मैं घर पे रेमेडी कर रहा था, मैं दोपहर की रेमेडी करने के बाद जैसे ही रेमेडी समाप्त हुई, तैसे ही मेरा फ़ोन आया कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा हे मालिक, ये क्या हुआ? परमात्मा आप ही जानो, आप ही की वो आत्मा है प्रभु। हम वहाँ पहुँचे, इस पर कृपा करो मालिक, ना तो बदनामी प्रभु आपकी ही होगी प्रभु, आप ही जानो। जब उसका पूरा शरीर का जब चेकअप कराया, तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके अंदरूनी कोई भी खरोंच नहीं थी, जरा सी ऊपर चोट आई थी। एक दिन एक लाभ ये हुआ, हमारी जो पत्नी जो थी वो जुड़ी तो थी नहीं, और जो छत के ऊपर जो जीना था, जीने के ऊपर 2 टैंक रखे हुए थे, टैंक पे जो ढक्कन के ऊपर जो सीमेंट वाली ईंटें रखी थी, अब वो नीचे पानी भर रही थी, बंदर उस पर चढ़ा, अब ऊपर से ईंटें जो गिरी वो बिल्कुल हमारी जो पत्नी जो थी उनके सर पर आकर के गिर रही थी। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से वो बची थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे लिए एक हार्ट अटैक हुआ था अभी, तो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी अब ज़िंदगी अब है ही नहीं यहाँ से, अब मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने प्रणाम किया, मैंने प्रसाद लिया और मैंने फिर अमृत जल लेके मैंने परमात्मा के लिए मैंने अपने दृढ़ संकल्प किया और मैंने प्रार्थना लगाई कि प्रभु आप ही जानो परमात्मा, अब जैसा भी है आप कृपा करो प्रभु, मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ। तो परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि उस दिन मैं पूरी रात आराम से सोता रहा और सवेरे के लिए मैंने सोचा कि मैं जाके मैं
कहीं जांच करा लूँ। मैं डॉक्टर के यहाँ गया तो डॉक्टर ने मेरी ईसीजी करी और ईसीजी बिल्कुल ही नॉर्मल आई और मेरे हार्ट का मतलब एक्सरा भी किया, एक्सरा भी बिल्कुल ही मतलब सही आया। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने डॉक्टर साहब बताइए क्या है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो डॉक्टर साहब बोले देख तुझे कोई बीमारी तो है ही नहीं और ना ही तुझे कोई रोग है और ना ही तुझे कोई दिक्कत है, मैं तुझे दवाई दी तो दूँ किस बात की। तो मैंने कहा फिर मेरी ये दर्द क्यों हो रहा। बोले मैं दर्द की दवा दिए दे रहा हूँ। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा थी उस दिन जो मेरी ज़िंदगी बचा दी। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए आज बहुत ही लाभ मिल रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो प्राइवेट टीचर था, मैं स्कूल में पढ़ाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद में एक कंपनी थी जो अपने घरों में लगते हैं आरओ, उस कंपनी में मैंने वैकेंसी निकली, उसमें मैंने अप्लाई किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आज मालिक ने मेरे आज वो ठाट कर रखे हैं कि मेरे लिए आज किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे लिए चीज़ भी उधार नहीं मिलती थी, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि इनको उधार दे देंगे तो ये पैसे नहीं दे पाएंगे। तो मेरे लिए पैसे ना तो उधार मिलते थे ना कोई चीज़ उधार मिलती थी। लेकिन आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरा सब कुछ सही सलामत सब ठीक चल रहा है। और मेरे घर वाले भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले घर में हमारी जो पत्नी थी वो भी हर समय लड़ती रहती थी, आगे तुम कुछ करते नहीं, खर्चा कहाँ से होगा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी हमेशा लड़ती रहती थी। अब वो भी नहीं लड़ती हैं और उन पर भी मालिक ने दया कर रखी थी, उन्होंने भी उपदेश ले रखा है। रघुवीर जी आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी होगी तो देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी होगी? ये लोग जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, या तो वो उनको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का, और ज्ञान होने के बावजूद अगर वो कहते हैं तो इस बात को वो गलत कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो किसी भी देवी देवता की भक्ति कभी नहीं छुड़वाते। वो तो सिर्फ हर देवी देवता की हमारे लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं कि सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ कैसी क्या है, उनकी साधना क्या है, उसे शास्त्रों के अनुकूल ही बताते हैं। आज हमारा समाज सारा पढ़ा हुआ, सभी समाज पढ़े लिखे हैं। अगर जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं तो वो अपने शास्त्रों के लिए खोल के देख सकते हैं। हमारे 4 वेद 6 7 18 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इन सभी को खोल के देख सकते हैं। पहले उनका ज्ञान देखिए तो सही, क्या उनका ज्ञान सदग्रंथों से मिलता है या नहीं मिलता है। कि सच्चा संत जो होता है ना, सच्चे संत की वही पहचान होती है जो प्रमाण सहित ज्ञान देता है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है प्रमाणित है। और जितने भी धर्मगुरु हैं किसी का भी ज्ञान सदग्रंथों से नहीं मिलता, वो सिर्फ लोग वेद सुनाते रहते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित है। हमारे संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते, बल्कि उनके लिए शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। रघुवीर जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज, ये पूरे 21 ब्रह्मांड में एक ही संत ऐसा है जो हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बताता है। और यही एक ऐसी साधना है, इस साधना करने से ही हमारा जो जन्म और मरण का जो रोग है वो इसी से ही कटेगा। बाकी किसी भी साधना से, किसी भी भक्ति से नहीं कटेगा। सिर्फ सद्भक्ति ही ऐसी है जिससे हमारा जन्म और मरण का रोग कटेगा। मैं सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझो और उनसे नाम दीक्षा लो। नाम दीक्षा लेके सद्भक्ति करके और अपने यहाँ से जन्म मरण का रोग से छुटकारा पाके सतलोक चलो, जहाँ हम सतलोक में पहले रहते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीले रंग की पट्टी चलती है। उस पर जितने जो नामदान सेंटर जो खुले हुए हैं उन पे फ़ोन करके नाम अपने पास के जो नामदान सेंटर हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं। वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, धन्यवाद आपका। सत्सई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।